बच्चों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फुल फ्लेज सम पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट। पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट स्टार्ट करने के पहले थोड़ा सा एक पॉइंट, आपको कहीं पे भी थोड़ा ब्लर दिख रहा है या ऐसा है तो उसकी क्वांटिटी, मतलब क्वांटिटी तो नहीं बोलेंगे, क्वालिटी बढ़ाओ बच्चों। क्वालिटी बढ़ाओगे तो ऑटोमेटिक थोड़ा रिजोल्यूशन बढ़ेगा। जितने बड़े स्क्रीन पे आप देख पाओगे उतना आपको अच्छा समझ में आएगा, क्योंकि ये थोड़ा आपको स्क्रीन ज्यादा मिलेगा तो ये प्रॉपर दिखेगा, क्योंकि ये वीडियो जो रिकॉर्ड हुआ है 1080 में रिकॉर्ड हुआ है, जिससे क्या होगा कि आपको क्वालिटी मिल जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों क्या क्या दिया हुआ है वो हम पहले डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक पूरी इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं जो हम ये सम सॉल्व करेंगे। स्टेप बाय स्टेप पूरा मैं डिटेल में कर पाऊंगा, तो आप ध्यान से समझते जाना। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों इंफॉर्मेशन में क्या है, तो आप बोलोगे सर इंफॉर्मेशन जो है वो कुछ इस तरह है, जिसमें दिया हुआ है यहां पे लिखा हुआ है ब्रह्मा एंड विष्णु आर द पार्टनर ऑफ अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द प्रोपोर्शन ऑफ 3:2। मतलब ब्रह्मा विष्णु दोनों पार्टनर है और 3:2 में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मतलब शेयर कर रहे हैं। फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस डेटेड ऑन 31/3/2017 एंड एडजस्टमेंट प्रिपेयर द एनुअल अकाउंट ऑफ अ फर्म। तो हमें क्या करना है बच्चों, एनुअल अकाउंट बनाना है। तो आप बोलोगे सर एनुअल अकाउंट में क्या क्या कवर होता है, तो ट्रेडिंग, पीएनएल एप्रोप्रिएशन, बाद में कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, दोनों हो सकता है। और उसके बाद बच्चा जो हमें बनाना है वो है बैलेंस शीट। तो आप बोलोगे सर वो समझ में आ गया, डेबिट बैलेंस दिए हुए, क्रेडिट बैलेंस दिए हुए है। आप बोलोगे सर ड्राइंग दिया हुआ है, और आप बोलोगे सर कैपिटल दिया हुआ है। इसके बाद बच्चों आप बोलोगे, पहले ड्राइंग की बात करते हैं। ड्राइंग से लेकर लाइन बाय लाइन एक एक पढ़ना शुरू करते हैं। लीज होल्ड बिल्डिंग, ब्रैकेट में डेट दी हुई है, तो आप बोलोगे सर इसका मतलब वो हुआ कि ये हिडन एडजस्टमेंट है। क्या है बच्चों, हिडन एडजस्टमेंट। आगे चलते हैं, मशीनरी ऑफिस के लिए वो बोला गया है। डिस्काउंट अलाउ, डेटर्स, कैरेज आउटवर्ड, फर्नीचर, सैलरी, बैड डेब्ट्स, बिल्स रिसीवेबल, ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग एक्सपेंस बच्चों दिया हुआ है। इसके बाद कैश बैलेंस एंड स्टॉक, और स्टॉक कौन सा लिखा हुआ है 31/3/2017। इसका मतलब आप ऊपर देखोगे जो बैलेंस शीट में, मतलब ऊपर ट्रायल बैलेंस में जो डेट दी हुई है वही डेट यहाँ पे दी हुई है। तो आप बोलोगे सर ये इसका मतलब वो हुआ कि ये जो है क्लोजिंग इन्वेंट्री है या क्लोजिंग स्टॉक है। आप बोलोगे सर ये तो क्लियर हो गया। इसके बाद आप बोलोगे सर लोन ऑफ ब्रह्मा, तो ब्रह्मा की लोन है। डिस्काउंट रिसीव, क्रेडिटर्स, कमीशन, बिल्स पेएबल एंड ट्रेडिंग अकाउंट, इतना हमें दिया हुआ है। समझ में आया बच्चों? जैसे ये दिया हुआ है उसके बाद आप बोलोगे सर ट्रेडिंग अकाउंट दिया है, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट हमें बनाने की जरूरत नहीं है, इसमें ऑलरेडी कैलकुलेशन करके दिया हुआ है। आपको सीधा उसका बैलेंस ग्रॉस प्रॉफिट ही लिखना है। आप बोलोगे सर आपको कैसे पता चला कि ये ग्रॉस प्रॉफिट ही है, तो क्रेडिट बैलेंस हुआ उसका मतलब आप बोलोगे सर प्रॉफिट है इसलिए क्रेडिट बैलेंस है। सपोज ये ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड होता तो मैं बोलता ग्रॉस लॉस से शुरू करना है। क्लियर है बच्चों? आगे चलते हैं, तो आप बोलोगे सर यहां तक क्लियर हो गया। एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, तो एडजस्टमेंट क्या दिया हुआ है, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन 6% ऑन मशीनरी एंड 20% ऑन फर्नीचर एंड फिक्सचर। आगे चलते हैं, सेकेंड एडजस्टमेंट, रिटर्न ऑफ 500 फ्रॉम डेटर्स एज अ बैड डेब्ट्स। इसके बाद आगे बोलते हैं एनुअल सैलरी ऑफ 5,000 एंड 4,000 पेएबल टू ब्रह्मा एंड विष्णु। और लास्ट में दिया हुआ है कमीशन ₹500 इज रिसीवेबल। कमीशन जो है 500 रिसीवेबल है और आउटस्टैंडिंग सैलरी 3,000 है। तो आप बोलोगे सर इसमें यहां तक का इंफॉर्मेशन है। ये समझने के बाद अभी हमारा दूसरा स्टेप आएगा कि जिसमें अभी इसके बाद बच्चों मैंने क्या क्या किया हुआ है वो समझाता हूं। आप बोलोगे सर ये छोटा सा अकाउंट जो दिख रहा है वो क्या है, बेसिकली बच्चों वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। लेकिन क्या है कि बच्चों मुझे थोड़ा प्रॉपर अरेंजमेंट करना था, इसलिए मैंने थोड़ा सेटिंग करके थोड़ा उसको छोटा बना दिया। आपको ये एक पेज में बनाना है, दूसरे पेज में ये दोनों बनाने हैं और तीसरे पेज में ये बनेगा। बच्चों इसके बाद जो समझना है, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस में ऊपर लिखना होता है, लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो स्टार्टिंग ही वहां से हो रहा है, इसलिए मैंने साइड में यहां लिख दिया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म ब्रह्मा एंड विष्णु फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31/3/2007। बच्चों ये ध्यान रखना, मैं ये सब में लिख रहा हूं, हर एक सब में लिखूंगा नहीं, ये पॉइंट आपको समझ लेना है तो क्लियर हो जाएगा।
इसके बाद आप बोलोगे सर ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। डेबिट साइड में मैंने क्या क्या लिखा है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, फाइनेंशियल एक्सपेंस एंड अदर एक्सपेंस। आप बोलोगे सर ये तो लिख ही देना है, अभी के लिए एक पेज में आ जाएगा। कई जगह पे बच्चों ये 2 पेज का बनता है, तो वो ध्यान में रखना, क्योंकि लाइन लीव करने के लिए आपको वो भी क्लियर करना है। ये 10 ऑन एन एवरेज 10 लाइन जैसे छोड़नी पड़ेगी, इसमें ऑन एन एवरेज 7 से 8 या 10 लाइन तक जाएगा। फाइनेंशियल एक्सपेंस 3 से 4 लाइन होता है और अदर एक्सपेंस मिनिमम 10 से 12 लाइन ऐसा होता है। तो ये एवरेज होता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि यही फॉर्मेट फॉलो करना है, लेकिन ऑन एन एवरेज इससे आपका काम हो जाएगा। इसके बाद आप बोलोगे सर P&L एप्रोप्रिएशन आपने लिखा हुआ है, तो प्रॉफिट एंड लॉस आपको पूरा लिखना पड़ेगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर एंडिंग ऑन 31/3/2007। इसके बाद आप बोलोगे सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल ही दिया है, करंट अकाउंट नहीं दिया हुआ है बच्चों, वो ध्यान में रखना है। इसके बाद बच्चों यहाँ मैंने डेट का कॉलम बनाया नहीं है, जरूरत नहीं है, आगे जरूरत पड़ेगी तो हम डेट का कॉलम बनाएंगे, क्योंकि मुझे तो ये सब में पता था कि कोई एडजस्टमेंट डेट रिलेटेड है नहीं कोई कैपिटल आई नहीं है, कहीं कोई कैपिटल लेके नहीं गया, तो मैंने नहीं बनाया। आपको डेट का कॉलम यहाँ बनाना है तो दोनों साइड बना सकते हो, ये डेबिट साइड, ये है क्रेडिट साइड। इसके बाद आप बोलोगे सर कैपिटल एंड लायबिलिटी, जिसमें हम लिखेंगे कैपिटल अकाउंट, जो बैलेंस आएगा वो, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, और इसके बाद एसेट में लिखेंगे फिक्स एसेट एंड आप बोलोगे सर करंट एंड एडवांसेस, करंट एसेट एंड एडवांसेस। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है, मैंने पूरा इंट्रोड्यूस कर दिया है सम को, तो बच्चों ये पॉइंट में इसलिए पहला सम है तो बहुत शांति से करवाऊंगा, दूसरे सम में थोड़े थोड़े पॉइंट मैं ध्यान से इतने नहीं बोलूंगा, ये मैं आगे जाके नहीं लिखूंगा। आप बोलोगे सर बैलेंस शीट का तो पहचान करवाओ, ये लिख के तो लिखना है बैलेंस शीट ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ब्रह्मा एंड विष्णु एज ऑन 31/3/2017, ऐसे ऊपर लिखना है। बच्चों गलती से भी आप ये नहीं लिखोगे तो वो मार्क आपके कट जाएंगे, तो वो भी ध्यान में रखना है कि पूरे लिखने का आपको कोई भी जगह छोड़नी नहीं है, पूरा लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये सम ऑलवेज बड़े मार्क में ही आता है। तो आपको क्लियर है बच्चों। इसके बाद आप बोलोगे सर अभी आगे चलते हैं, तो सम में शुरू करते हैं। सबसे पहले कहां से सम स्टार्ट करना चाहिए बच्चों, तो ऑलवेज आपके कैपिटल और ड्राइंग जो होता है ना बच्चों, वो पहले मैं ऑलवेज लिख देता हूं, उसके बाद एडजस्टमेंट सॉल्व करना है और उसके बाद ट्रायल बैलेंस के एक एक इफेक्ट देते जाना है। ट्रायल बैलेंस में से कुछ भी लिखेंगे बच्चों तो उसकी एक इफेक्ट आएगी। तो सबसे पहले आप बोलोगे सर कौन है, कैपिटल है, तो आप बोलोगे सर कैपिटल है ना, क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस BD। कितना लिखेंगे बच्चों, तो आप बोलोगे सर जो कैपिटल है वो 55 एंड 45, तो आप बोलोगे सर 55 एंड 45, क्लियर। इसके बाद आप बोलोगे सर ड्राइंग, तो ये ऑलवेज ड्राइंग डेबिट साइड होता है, ड्राइंग अकाउंट, तो आप बोलोगे सर इसके साथ आपको लिखना है 5000 दोनों ने ड्राइंग किया हुआ है, तो यहां आपको क्लियर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों आगे चलते हैं। अभी आप बोलोगे सर एडजस्टमेंट से हमें स्टार्ट करना है, तो शुरू करते हैं। प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन 6% ऑन मशीनरी एंड 20% ऑन फर्नीचर एंड फिक्सचर। तो सबसे पहले शुरू करते बच्चों, तो फर्नीचर का पहले मशीनरी का लेते, तो लिखते हैं फिक्स एसेट में मशीनरी। बच्चों मैं शॉर्ट फॉर्म में कहीं पे भी लिखूं चलेगा, आपको नहीं लिखना है कि आपको वो मान ही लेना है। आप जहीं पे भी शॉर्ट फॉर्म लिखते हो तो मार्क भी शॉर्ट फॉर्म जैसे ही हो जाएंगे, तो वो ध्यान में रखना है। बच्चों आप बोलोगे सर कितना परसेंटेज है, 6% है, तो आप बोलोगे सर यहाँ कितना होगा, यहाँ लिखेंगे डेप्रिसिएशन 50,000 का 6% 3,000 होगा बच्चों, और 47,000। इसके बाद आप बोलोगे सर फर्नीचर की भी क्लियर कर ही दो। फर्नीचर बच्चों नॉन करंट एसेट होता है, आपको पता है, और फर्नीचर आप बोलोगे सर कितना है, तो फर्नीचर इन फिक्सचर है 5,000, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे लिखेंगे 5,000। और डेप्रिसिएशन कितना लगेगा बच्चों, तो आप बोलोगे सर डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ है। आप बोलोगे सर फर्नीचर जो आपने लिखा है वो गलत अमाउंट लिखा हुआ है, नहीं सही अमाउंट है, 1000 है और उसके बाद 4000 आएगा। आप बोलोगे सर ये इसकी इफेक्ट कहाँ आएगी, तो अदर एक्सपेंस में आएगी। पहले हम लिखेंगे डेप्रिसिएशन ऑन, यहाँ पे 2 लिख देंगे, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एंड लिखेंगे डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर।
आप बोलोगे सर जो है वो 3000 1000। क्लियर बच्चों यहां तक? चलो आगे चलते हैं। इसके बाद आप बोलोगे सर ये जो है डेप्रिसिएशन, मतलब उसके बाद है बैड डेब्ट्स की बारी। तो आप बोलोगे सर ये तो नॉन करंट एसेट है, तो नॉन करंट एसेट में, सॉरी बच्चों करंट एसेट है, बोलने में थोड़ा आगे पीछे हो गया। तो यहाँ पे पहले बैड डेब्ट्स लिखेंगे और एडजस्टमेंट की बात करेंगे। इसके बाद आप बोलोगे सर BDR एडजस्टमेंट। सब में बैड डेब्ट्स तो है कि नहीं है बच्चों? तो आप बोलोगे सर ये तो बैड डेब्ट्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो 500 आ जाएगा। आप बोलोगे सर इसके आगे क्या करना है? तो सिंपल डेटर्स ढूंढो बच्चों। तो आप बोलोगे सर डेटर्स जो है बेसिकली आपको मिलेंगे, सबसे ऊपर से लिखा हुआ है तो 40,000। तो आप बोलोगे सर 40,000, यहाँ पे हो जाएगा, आउटर कॉलम कुछ है ही नहीं बच्चों, तो यहाँ हम लिख देंगे 39,500। क्लियर है बच्चों? इसके बाद आपको टार्ट वाला फॉर्मेट बनाना है। टार्ट वाले फॉर्मेट में बच्चों आपको क्या करना है, यहां पे ध्यान रखना है सिंपली, जो आप बोलोगे सर यहां लिखोगे BD, यहां पे लिख देंगे BD और T लिख देंगे, BD लिखेंगे और A लिख देंगे, BDR लिखेंगे। बच्चों आपको तो लिखना ही पड़ेगा फुल फॉर्म में, मैंने तो वो ऐसे बनाया इसलिए ऐसे बोल रहा हूं, बाकी आपको तो अच्छी तरह लिखना पड़ेगा। BDR आप बोलोगे सर एडजस्टमेंट में लिखेंगे और BDR आप बोलोगे सर ट्रायल बैलेंस में। ये सब ऐड होंगे, आपको वो क्लियर करना है। तो आप बोलोगे सर 500 की तो इफेक्ट डाल दो, तो ये 500 हो गया। अभी बच्चों यहां तक आपको क्लियर होना है। अब बोलोगे सर बाकी इंफॉर्मेशन हम थोड़ी देर के बाद जब ट्रायल बैलेंस की इफेक्ट डालेंगे तब करेंगे। आपको क्लियर क्या करना है कि देखो सर ये 500 है, तो हमने दूसरी 500 की एडजस्टमेंट की एंट्री दे दी। क्लियर है बच्चों? आगे चलते हैं बच्चों। तो इसके बाद है अमाउंट ऑफ सैलरी ऑफ 5,000 4,000 पेएबल टू ब्रह्मा एंड विष्णु। तो आप बोलोगे सर ये बिजनेस और पार्टनर के बीच की बात है, तो आप बोलोगे सर यहाँ ऊपर एक लाइन छोड़ देनी है, यहाँ दोनों में आपको उसके बाद ही लिखना है। तो आप बोलोगे सर बिजनेस के लिए तो ये सैलरी जो होती है वो एक्सपेंस होता है क्योंकि ये ब्रह्मा का है। तो आप बोलोगे सर ये इनडायरेक्टली आप वो बोलना चाह रहे हो कि ये आपने यहाँ पे क्यों लिखा, वही तो बच्चों बहुत सही बात है, क्योंकि ये पार्टनर और किसके बीच की बात है, फॉर्म के बीच की बात है। तो यहाँ पे सारी एंट्री होगी 5,000 एंड 4,000। तो यहाँ पे डेबिट साइड है, तो बच्चों आप बोलोगे सर यहाँ पे क्या होगा, क्रेडिट साइड पे होगा। क्रेडिट साइड पे बच्चों होगा, इसका मतलब आप बोलोगे सर इसको पार्टनर को फायदा हो रहा है, इसलिए भी क्रेडिट साइड बोल सकते, और ऐसे भी याद रख सकते हो यहाँ डेबिट तो यहाँ पे क्रेडिट। क्या लिखेंगे बच्चों? तो आप बोलोगे सैलरी सर कितना 5,000, 9,000 तो टोटल है, तो ये 4,000 और ये लिख देंगे 9,000। इसके साथ बच्चों आपका ये पॉइंट भी खत्म। एडजस्टमेंट नंबर 3 क्लियर। कमीशन रिसीवेबल कितना है 500। तो आप देखोगे कमीशन है ऊपर 2500 दिया हुआ है, क्रेडिट साइड पे आप देखोगे बच्चों तो आप बोलोगे सर यहाँ पे देखो बाय कमीशन 4500 प्लस रिसीवेबल 500, तो 5,000 एंट्री आएगी। अभी आप बोलोगे सर ये हमारा क्या हुआ, तो आप बोलोगे सर ये सिंपल वे में समझो, आपको किसी से असेट मतलब ये इनकम लेनी बाकी है, मिली नहीं है, ड्यू हो गई है लेकिन मिलना बाकी है। तो आप बोलोगे सर कमीशन रिसीवेबल 500 होगा। क्लियर है बच्चों? जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो आपका ये दूसरा एडजस्टमेंट भी कंप्लीट, मतलब लास्ट वाला कंप्लीट। आउटस्टैंडिंग सैलरी 3,000 है, तो आप बोलोगे सर सैलरी ढूंढते हैं सबसे पहले, तो 7,500 है, तो 7,500 आप बोलोगे सर ये एडमिनिस्ट्रेटिव में आता है। कहां आता है? सैलरी स्टाफ को देते हैं बच्चों, तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ को देते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। तो आप बोलोगे सर सैलरी 7,500 प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी 3,000, आउटर कॉलम 10,500। आप बोलोगे सर ये आउटस्टैंडिंग सैलरी है तो आपकी लायबिलिटी आएगी बच्चों, क्या आएगी? तो आप बोलोगे सर ये लायबिलिटी होगी, करंट लायबिलिटी में दिखाएंगे। तो आप बोलोगे सर ये सैलरी जो है, आगे वर्ड लिख देंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी, आप बोलोगे सर एडजस्टमेंट में दिया हुआ है 3,000।
इसके साथ बच्चों हमने सारे एडजस्टमेंट की इफेक्ट डाल दी, जहां पे दो दो इफेक्ट थी वो डाल दी है। अभी हम स्टेप बाय स्टेप डेबिट साइड जाएंगे, आपके स्क्रीन पर आएगा डेबिट साइड पे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। चलो बच्चों, तो अभी आप बोलोगे सर जो है ड्राइंग्स लिख दिया है हमने। लीज होल्ड बिल्डिंग बच्चों ये जो है वो हिडन एडजस्टमेंट है। आप बोलोगे सर इसका कैलकुलेशन पार्ट समझना पड़ेगा, तो थोड़ा बहुत अच्छा है बच्चों। डेट दिया हुआ है तो आप बोलोगे सर लीज होल्ड प्रॉपर्टी टोटल जो डेट है 1/4/2016 से शुरू हो रहा है, और आप बोलोगे सर ये लिखेंगे लीज होल्ड प्रॉपर्टी। आप बोलोगे सर कितना लिखेंगे 60,000। बच्चों यहां पे अभी कैलकुलेशन पार्ट करेंगे यहां तक, तो ये तो आ जाएगा। तो आप बोलोगे सर ये कैलकुलेशन करके मैं मिटा दूंगा बच्चों, वो ध्यान में रखना है। लीज होल्ड प्रॉपर्टी, तो आप बोलोगे सर देखो उनका फर्स्ट ईयर कहां पे एंड हो रहा है, तो आप बोलोगे सर फर्स्ट ईयर हमारे में ही एंड हो रहा है, कम मतलब एंड हो रहा है 1/4/2016 से स्टार्ट किया है 31/3/2017। आप बोलोगे डेट सर कहां से लेके आए, तो सब में दिया हुआ है बच्चों। उसके बाद आप बोलोगे सर कितने साल तक आपने ये लिया हुआ है, तो मैंने बोला कि सर बच्चों दिया हुआ है 10 ईयर के लिए। तो आप बोलोगे सर राइट ऑफ कितना करेंगे, 10,000 डिवाइड बाय मतलब 6,000 मतलब होगा 60,000 डिवाइड बाय 10 करोगे तो 6,000 आप बोलोगे। तो आप बोलोगे सर ये लीज और प्रॉपर्टी राइट ऑफ कितना करेंगे, तो राइट ऑफ करेंगे बच्चों आप बोलोगे सर 6,000, तो आउटर कॉलम 54,000। और दूसरी जो एंट्री है बच्चों डेप्रिसिएशन की बात करते हैं, तो डेप्रिसिएशन की दूसरी जो इंपॉर्टेंट एंट्री है आप बोलोगे सर राइट ऑफ लीज होल्ड प्रॉपर्टी। बच्चों यहाँ पे शायद से आपको समझ में ना आए ऐसा लग रहा है, तो पॉज करके मेरे साथ लिखो, क्योंकि मैं इतना ही स्लो जा रहा हूं जिससे आपको समझ में आए। तो आप बोलोगे सर ये होगा 500, और उसके साथ बच्चों ये आपका 500 नहीं है बच्चों 6,000 ये एडजस्टमेंट एंट्री है ना वही। इसके साथ बच्चों आपका ये लिखना है तो लिख दीजिए, क्योंकि ये तो गायब हो जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट क्या है बच्चों ये तो एक्स्ट्रा हम जगह का यूज कर रहे हैं। इसके बाद आप बोलोगे सर मशीनरी का हिसाब हो गया है। डिस्काउंट अलाउ, तो आप बोलोगे सर ये सेलिंग एक्सपेंस होंगे। कौन सा एक्सपेंस, क्योंकि डेबिट साइड है तो कहां कहां आएगा वो मैंने डायलॉग नहीं बोला। एक डेबिट इफेक्ट यहां आ सकती है, यहां आ सकती है, यहां आ सकती है, और आप बोलोगे सर ये सारे डेबिट बैलेंसेस तो होते हैं बच्चों, ये डेबिट बैलेंस, तो आप बोलोगे सर ये क्रेडिट बैलेंस। ये समझाने के लिए लिख रहा हूं बच्चों, डायरेक्ट आपको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो आप बोलोगे सर ये जो है वो आपने लिख दिया। आप बोलोगे सर ये क्रेडिट बैलेंस और डेबिट बैलेंस की बात कर रहे थे, इससे बात बोलोगे सर यहां लिख दो डिस्काउंट अलाउड। कितना लिखूं बच्चा, तो आप बोलोगे सर 350 अलाउ किया हुआ है, वो सेलिंग एक्सपेंस में आएगा। इसके बाद बच्चों क्या आएगा, डेटर्स हो गया है। कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड ऑलवेज सेलिंग एक्सपेंस बोला जाता है, सेलिंग एक्सपेंस बच्चों कैरेज आउटवर्ड। तो आप बोलोगे सर कितनी अमाउंट है, तो आप बोलोगे सर कैरेज आउटवर्ड जो है वो 1200 है। इसके बाद बच्चों फर्नीचर का हिसाब क्लियर है। सैलरी, तो आप बोलोगे सर सैलरी भी खत्म हो गया। इसके बाद बेड डेट्स बाकी है 1200, तो आप बोलोगे सर यहां पे लिख देंगे 1200। इसके बाद एक ही इफेक्ट देनी है डेबिट साइड पे, तो ये बेड डेट ट्रायल बैलेंस जो था उसकी जगह मैंने क्या लिखा बच्चों 1200 लिखा। इसके बाद बेड डेट्स के बाद बच्चों आप बोलोगे सर बिल्स रिसीवेबल, क्या लिखेंगे बच्चों बिल्स रिसीवेबल। तो आप बोलोगे सर ये जो है वो करंट एसेट में बिल्स रिसीवेबल आएगा। कितना बच्चों, तो आप बोलोगे सर बिल्स रिसीवेबल जो है वो 20,000 आएगा। कितना बच्चों 20। इसके बाद बच्चों जो है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ट्रेडिंग इसके बाद है बच्चों ट्रेडिंग एक्सपेंस। कितने है ट्रेडिंग एक्सपेंस, तो आप बोलोगे सर ट्रेडिंग एक्सपेंस जो है वो 5,900 है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव में आएंगे बच्चों। तो आप बोलोगे सर ट्रेडिंग एक्सपेंस अकाउंट। क्लियर है बच्चों। इसके बाद बच्चों आप बोलोगे सर एक कैश बैलेंस दिया हुआ है वो करंट एसेट में आएगा। तो आप बोलोगे सर करंट एसेट में आप लिख दो
कैश बैलेंस जो है, कैश बैलेंस आपका 6000। उसके बाद बच्चों जो है वो आपको क्लियर करना है स्टॉक। तो आप बोलोगे सर ये तो आपने पहले ही बोला था, ये क्लोजिंग स्टॉक है और एक ही है, मतलब ट्रायल बैलेंस में है तो सीधा एसेट में ही आएगा। ध्यान में रखना है, एडजस्टमेंट में दिया होता तो दो इफेक्ट आती, एक ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड और दूसरी साइड आप बोलोगे सर होगा असेट साइड। लेकिन ये ट्रेडिंग अकाउंट में, मतलब ये ट्रायल बैलेंस में है तो आप बोलोगे सर इसकी एक ही इफेक्ट डालोगे। आप बोलोगे सर करंट एसेट में आएगा, कितना लिखेंगे बच्चों? तो आप बोलोगे सर 73,000 आएगा। कितना बच्चों? 73। इसके साथ जो बाकी का है वो थोड़ा सर गायब कर देंगे, क्योंकि क्या वो दिखने में फोकस डाइवर्ट करता है। आगे चलते हैं बच्चों, ये हुआ हमारा डेबिट साइड कंप्लीट। अब हुआ क्रेडिट साइड की बारी। कैपिटल ऑलरेडी लिख दिया है। लोन ऑफ ब्रह्मा, बाजू में डेट दिया हुआ है। ब्रह्मा कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं है, वो आप बोलोगे सर पार्टनर है। कौन है बच्चा? पार्टनर है। तो आप किसी को लोन लेते हो, मतलब किसी से लोन लेते हो तो आप बोलोगे सर ये पार्टनर ने लोन दी है, कोई और नहीं है। लोन ऑफ ब्रह्मा, कितनी लोन ली है बच्चों आपने? तो आप बोलोगे सर लोन तो एक्चुअली ली है 50,000 की लोन ले ली है। फर्म ने ब्रह्मा जी से 50,000 की लोन ली है। तो आप बोलोगे सर इसका इंटरेस्ट तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा। बच्चों यहां ध्यान रखना, तो आप बोलोगे सर इसमें क्या लिखेंगे? अभी मैंने एक प्रोविजन है वो आपको क्लियर करनी है कि सपोज ये ब्रह्मा कौन है, तो आप बोलोगे सर ब्रह्मा जी जो है वो हमारे पार्टनर है। पार्टनर ने पार्टनरशिप फॉर्म को लोन दी हुई है, एक पॉइंट। दूसरी बात, सम में कहीं पे भी इंटरेस्ट की बात नहीं कही है, क्योंकि हमने डेबिट साइड सारी क्लियर कर ली है। तो आप बोलोगे सर इसको 6% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कितना बच्चों? 6% इंटरेस्ट ब्रह्मा जी को देना पड़ेगा। तो आप बोलोगे सर दे देते, तो आप बोलोगे सर 50,000 तो है उनकी, 6% देंगे। लेकिन आप बोलोगे सर रुको, इनको ना आपने डेट दी हुई है 1/7 से ही लिया हुआ है। हमने लोन कब ली? 1/7/2016 से लेके आप बोलोगे सर 31/3/2017। तो 6 मंथ होंगे, एक बार दिखा देता हूं। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 बच्चों 9 मंथ्स होंगे। बोलने में थोड़ा गलती हो गया, 9/12। आप बोलोगे सर ये लिखने का फायदा कैलकुलेशन वही होता है कि जल्दी जल्दी में आप उल्टा समझो तो प्रॉब्लम ना आए। तो बच्चों आप बोलोगे सर इंटरेस्ट जो है वो हम लिखेंगे कहां पे? तो फाइनेंशियल में लिखेंगे और 2250 आएगा। कितना आएगा बच्चों? 2250। मैंने थोड़े कैलकुलेशन लिख के करा है बच्चा, क्योंकि क्या है रीजन, क्योंकि मैं पूरा वो टाइम पे कैलकुलेशन करूं तो उसमें टाइम बहुत जाता है। तो आप लिखोगे सर ये लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑफ ब्रह्मास लोन 2250। इसके साथ बच्चों ये हो गया। पॉज करके लिख देना बच्चों कि ये गायब ही होने वाला है, क्योंकि रीजन क्या है ये बीच में आएगा बाद में। तो आप बोलोगे सर ये एडजस्टमेंट भी कंप्लीट हो गया। और आप बोलोगे सर ये तो रुको ये क्या है? ये एडजस्टमेंट हिडन एडजस्टमेंट है। तो आप बोलोगे सर एक इफेक्ट तो आपने डाल दी, तो दूसरी इफेक्ट भी डालनी पड़ेगी ना बच्चों। तो आप बोलोगे सर इंटरेस्ट ऑन ब्रह्मास लोन 2250। क्लियर बच्चों? ये हिडन एडजस्टमेंट था जो डेट दिया था, इसलिए आपको पता चला। डिस्काउंट रिसीव आपकी इनकम होगी, क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय डिस्काउंट रिसीव। कितना लिखेंगे बच्चों? तो आप बोलोगे सर डिस्काउंट रिसीव 400 लिख दो। इसके बाद है क्रेडिटर बच्चों। तो आप बोलोगे सर क्रेडिटर करंट लायबिलिटी में आएगा। क्रेडिटर्स कितना है बच्चों? तो आप बोलोगे सर क्रेडिटर जो है वो 25,000 है। कितने है बच्चों? 25,000। इसके बाद बच्चों है कमीशन, वो है आप लिखोगे यहां पे बाय कमीशन। इनकम है आपकी बच्चों, इसलिए क्रेडिट साइड पे लिखा। आप बोलोगे सर कितनी बार लिखोगे? यहां पे भी लिख दिया है, तो वो बच्चों याद रखना है, यहां पे आपको टिक कर देना है, जो भी एडजस्टमेंट कर लो, क्योंकि वो गलती ना हो आपसे। अभी आप बोलोगे सर बिल्स पेएबल है वो कितना है बच्चों?
तो 5000 है, तो आप बोलोगे सर बिल्स पेबल जो बोलते हो तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्रेडिट बैलेंस है इसलिए, और आपको पता भी है ट्रेड बिल्स पेबल वहां पे ही क्रेडिट लायबिलिटी साइड ही होता है। आप बोलोगे सर 5000 है, और उसके बाद बच्चों है ट्रेडिंग अकाउंट, तो आप बोलोगे सर 97, तो यहाँ पे लिख देंगे 97250, ये जीरो आप समझ लेना। तो आप बोलोगे सर यहाँ लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। क्लियर बच्चों, छोटा सा लग रहा है तो मैंने बोल दिया है डायलॉग, तो आप लिखते वक्त ध्यान रख लेना तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसके साथ बच्चों सारी एंट्रियां खत्म। आप बोलोगे सर आपने पूरा ट्रायल बैलेंस इफेक्ट डाल दी, आप बोलोगे सर सारी एडजस्टमेंट की इफेक्ट डाल दी, कैलकुलेशन पार्ट हमने पूरा डिटेल में लिख दिया है बच्चों। अभी मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि एक बार आप भी यहाँ पॉज करके लिखना है तो लिख लीजिए। इसके बाद हम स्टेज 2 में जाएंगे जिसको हम बोलते हैं टोटल। तो टोटल की बारी कुछ इस तरह होगी बच्चों। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आप बोलोगे सर यहाँ पे जो है टोटल करोगे क्रेडिट साइड का, तो 1 लाख है कितना 650। बच्चों ये मेरा आगे पीछे हो रहा है, आपका तो प्रेजेंटेशन परफेक्ट होगा कि यहाँ टोटल के सामने एग्जैक्ट टोटल, और आपको ऐसा नहीं होगा 3 डिजिट बाहर 3 डिजिट अंदर, आपकी बुक में वो प्रॉपर आएगा, तो वो आपको बेनिफिट रहेगा बच्चों। तो वो ध्यान से आपको लिख लो। यहाँ पे बच्चों ये बाहर डैश डैश करके लिख देंगे क्योंकि यहाँ कोई एडजस्टमेंट ही नहीं आया, तो हम लिख देंगे। अभी बच्चों टोटल करना शुरू करते, तो आप बोलोगे सर सीधा माइनस करके लिखोगे 1 लाख में से, तो 68,750। आप बोलोगे सर नेट प्रॉफिट, क्या बोलोगे बच्चों, ये नेट प्रॉफिट होगा। और ट्रांसफर कहाँ करेंगे बच्चों, तो आप बोलोगे सर ट्रांसफर टू, यहाँ ऊपर लिखना है तो ऊपर भी लिख सकते हो, टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन। आप बोलोगे सर इतना बोल दो वही अच्छा है क्योंकि दिखेगा ही नहीं। पीएनएल एप्रोप्रिएशन और नेट प्रॉफिट में आप लिख दोगे। जैसे आप बोलोगे सर ये क्रेडिट इफेक्ट आई, आप बोलोगे तो दूसरी साइड, मतलब ये यहाँ पे है डेबिट साइड, तो दूसरी साइड लिखेंगे तो आप बोलोगे सर बाय, क्या लिखोगे बच्चों, तो आप बोलोगे सर नेट प्रॉफिट बाय पीएनएल अकाउंट। नेट प्रॉफिट है 68,750, टोटल करोगे 68,750, और उसके बाद आप बोलोगे सर जो डिस्ट्रीब्यूट होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से, तो 59,750 जो है वो लिखोगे। डिस्ट्रीब्यूट होगा, आप बोलोगे सर पीएनएल एप्रोप्रिएशन में से जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बी एंड वी। रेशियो जो है वो आपको पहले दिया था 3:2 के रेशियो में, तो आप बोलोगे सर 3:2 के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तो आप बोलोगे सर 35,850, और दूसरा जो होगा 23,900। आप बोलोगे सर ये सीधा जाएगा बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन, इसको हम लिखेंगे डिविजिबल प्रॉफिट। इसको भी डिविजिबल प्रॉफिट लिखना है तो लिख सकते हो बच्चा, कोई फर्क नहीं पड़ता। 35,850 20, तो आप बोलोगे सर 23,900। टोटल करेंगे बच्चों, तो आप बोलोगे सर टोटल हमें दिख ही रहा है कौन सी साइड ज्यादा है, तो आप बोलोगे सर 95,850 ये करोगे तो हो जाएगा बैलेंस कैरिड डाउन, करोगे तो 90,850। सेम वे आप बोलोगे सर इसमें भी हम करेंगे, 3 चीज ऐड करते, तो आप बोलोगे सर 72,900, यहाँ पे लिखेंगे 72,900, और इसके बाद माइनस करोगे तो 67,900 हो जाएगा। जैसे ये पॉइंट होता है इसको हम ट्रांसफर करेंगे यहाँ पे। आप बोलोगे सर कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे ब्रह्मा एंड विष्णु, कितना 90,850, और यहाँ 67,900। इसके साथ बच्चों आप बोलोगे सर ये हो गया,
ये टोटल करके हम बाहर लाएंगे। तो बच्चों यहाँ टोटल करोगे 2,44,000 और यहाँ पे लिखेंगे 2,44,000। बच्चों ये शांति से देखोगे तो पूरा सम हमारा हो गया। इसमें खाली आपको स्टेप बाय स्टेप अच्छी तरह लिखना है। थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट बड़ा है, ऑब्वियसली मार्क भी बड़े हैं तो सम भी बड़ा ही होगा। इसमें आपको खाली मैंने कैसे सम सॉल्व किया उसको शांति से आपको समझना है। तो आप बोलोगे सर आपने क्या किया, पहले सबसे पहले जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो है आपने थोड़े यहाँ पे बैलेंस लिख दिए, पहले जो भी कैपिटल और करंट अकाउंट के होते हैं वो ड्राइंग लिखा। इसके बाद एडजस्टमेंट किया। एडजस्टमेंट में जो भी हो जाए उसमें टिक कर देना। जैसे कमीशन में सर दूसरी बार लिखने जा रहे थे, लेकिन सर ने एक्चुअली टिक करने की आदत है, लेकिन यहाँ पे लिखना भी है और टिक भी करना है। वो थोड़ा मैंने बोला भी नहीं और वो करना डिफिकल्ट भी है बच्चों, क्योंकि टिक करेंगे वो रह जाता है, तो वो आप ध्यान में रखना है। तीसरा जो पॉइंट है, इसके बाद जब भी है तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ब्लू अक्षर से लिखा गया है वो नाम लिखने बहुत जरूरी है। आप नहीं लिखोगे तो मार्क कट हो जाएंगे। आपको ये स्पीड में भी करना है, ऐसा नहीं है कि आप शांति से करते जाओ, क्योंकि आपके बोर्ड के टाइम में टाइम लिमिट होता है। यहाँ पे वीडियो लंबी करने के रीजन एक ही है, शांति से समझाने का, कि वो क्या है कि मैं स्टेप बाय स्टेप समझाऊं तो आपको क्लियर हो जाए। जितने स्टार्टिंग के समय क्लियर होगा आगे जाके आपको बहुत हेल्पफुल होगा। तो बच्चों यहाँ बस मेरे को इतने ही पॉइंट बोलना है, बाकी मैंने सब कुछ एक्सप्लेन अच्छी तरह किया है, मुझे ऐसा लग रहा है। आपको ऐसा लग रहा है तो लाइक बटन जरूर दबाएं बच्चों, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। मिलेंगे अब नए टॉपिक में, मतलब इसकी टॉपिक में हम आगे जाएंगे, तो स्टेप बाय स्टेप आप भी फॉलो करते जाइए। सर साइड में से हट रहा है, आपको यहाँ पॉज करके अच्छी तरह लिखना है तो लिख लीजिए, और मेरे साथ पैरेलल लिखते गए होंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो बच्चों मिलते हैं नए लेक्चर में नए सम के साथ।